Today is the most important day, 5th of June, World Environment Day. 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है. It established in 1972 by the United Nations and the first celebration in 1974, and the first theme is Only One Earth. अब मेरा प्रणाम समस्त गुरुजनों को. अच्छा, वीडियो को बाद में भी अपलोड किया जा सकता है, जैसे 6 जून, 7 जून या नेक्स्ट. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज 7 जून है और इसमें बात 5 जून की जा रही है. तो वीडियो की जो डेट है वो 5 जून ही है. ये भी एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज. ये नॉलेज इसकी भी होनी चाहिए. इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है. नाउ वी फोकस्ड ऑन आवर टॉपिक, दैट इज मोल. न्यूमेरिकल्स टाइप इज मास टू मोल एंड मोल टू पार्टिकल्स. In this video we focused mass to mole, mole to particles. In last video we focused on mass to mole. तो आज हम फोकस करेंगे मास टू मोल, मोल टू पार्टिकल्स पे. तो फार्मूला वही है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू सब्सटेंस मास ऑब्लिक वेट इन ग्राम अपॉन सब्सटेंस मोलर मास. हिंदी में कहते हैं पदार्थ का भार ग्राम में बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान. क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 3.2 ग्राम ऑफ O2. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 3.2 ग्राम ऑफ O2. मतलब 3.2 ग्राम O2 में आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने पे. यहां पर एक पॉइंट फोकस कर लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 2. ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं इसमें कितने हैं? 2 है. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं. गिवन वैल्यूज हैं, इससे पहले वीडियो में किया हुआ है, तो जो तरीका है, मेथड है, उसी तरह करेंगे. अब यहाँ पे गिवन वैल्यू, गिवन मास और वेट ऑफ O2 इक्वल टू 3.2 ग्राम. नाउ वी यूज द फार्मूला. नंबर of moles of oxygen O2 equal to substance of mass weight in gram 3.2 and the molar mass is 32. ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? O2, यहाँ पे एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 2 इक्वल टू 32. यूनिट भी लिख देते हैं, ग्राम अपॉन ग्राम पर मोल. मोलर मास की यूनिट ग्राम, कैंसिल आउट. नाउ वी कैलकुलेट 32 अपॉन 32 इंटू 10 मोल, कैंसिल आउट. सो द वैल्यू इज 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 मोल और 0.1 मोल. अब ये तो पहला स्टेप रहा कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे ऑक्सीजन के फाइंड हो गए, 0.1 मोल. नाउ वी यूज द यूनिटरी मेथड. तो अब क्या करना है कि फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. In 1 mole of oxygen, O2 equal to 6.022 into 10 to power 23 O2 molecules. In 1 mole of oxygen, number of ऑक्सीजन एटम, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही मेन चीज, इसी को हमें फाइंड आउट करना है. इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन
इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 यहाँ पे कर लीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं यहाँ पे 2 है, तो हैंस 2 into 6.022 into 10 to power 23 ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। 2 into 6.022 10 to power 23 ऑक्सीजन एटम्स। नाउ वी सॉल्व इट। 12.022 into 10 to power 23 6 अरे यहाँ 2 to 4 2 to 4 12.044 10 to power 23 ऑक्सीजन एटम्स। We can also write it 1.2044 10 to power 24 ऑक्सीजन एटम्स। अब ये तो हमारा अभी क्या आ गया, 1 मोल में ऑक्सीजन एटम आ गया, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, कितने मोल्स में निकालना है, 1 into 10 to power minus 1 मोल में। तो नाउ इन 1 into 10 to power minus 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू ऑक्सीजन एटम इक्वल टू ऑक्सीजन एटम इन 1 into 10 to power minus 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू, इसके बाद यहां पे कर लेते हैं या इसी पॉइंट को रिपीट कर लेते हैं, इन 1 into 10 to power minus 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 1 into 10 to power minus 1 into 1.2044 into 10 to power 24 ऑक्सीजन एटम्स। तो बेस सेम होने पर पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो नाउ 1.2044 into 10 to power 23 24 minus 1 ऑक्सीजन एटम्स। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि 3.2 ग्राम O2 में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो अब ये क्लैरिफाई हो गया कि कितने एटम्स आ गए, 1.2044 into 10 to power 23 ऑक्सीजन एटम्स। कितने में हो गए, 3.0 ग्राम में। तो हमारा टाइप भी यही था, मास टू मोल एट मोल टू पार्टिकल्स। तो मास टू मोल फाइंड आउट किया, आफ्टर दैट मोल टू पार्टिकल्स फाइंड आउट किए। बस इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 हैं। सपोज दैट यहां पर आपका O3 होता, तो O3 होता तो एटम्स की जगह पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते, 3 हो जाते, और जो मोलर मास में चेंज होता वो तो करते ही करते, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते, 3 हो जाते। तो मल्टीप्लाई जहां पर हमने 2 से किया वहां पर 3 से करेंगे। क्लियर? Now the second part of question is calculate the number of electrons in 3.2 gram of O2। मतलब 3.2 ग्राम O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है। तो ये भी समझ लीजिए इसी क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन का पार्ट ही है ये। अब करना क्या है कि सारे स्टेप्स मोल यहां पर सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, कहां तक, ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वही मोल। तो जैसे मोल फाइंड आउट किया है तो मोल आ गया है 3.2 का 1 into 10 to power minus 1 मोल। अब वही यूनिटरी मेथड, इन 1 मोल इक्वल टू इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 इक्वल टू 6.022 into 10 to power 23 O2 मॉलिक्यूल्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और फोकस करने वाला पॉइंट है वो ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ऑक्सीजन O2 में कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम इक्वल टू
टू ऑक्सीजन एटम। अब एक ऑक्सीजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 होते हैं। 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 8। तो 2 ऑक्सीजन एटम है, नंबर ऑफ हेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O2 इक्वल टू 16। कैसे 16 हुआ? 8 + 8, 8 for 1O and 8 for 1O, total equal to 16. Now final point, in 1 mole of oxygen O2 contains number of इलेक्ट्रॉन्स, इसी पॉइंट को उठा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो बचा हुआ है कि मोल्स, कितने मोल्स हैं? 1 × 10⁻⁻1 मोल। नाउ इन 1 × 10⁻⁻1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 contains number of electrons equal to 1 × 10⁻⁻1 into 16 into 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। इसका फाइनल कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वही आंसर होगा। अब चीज़ें क्लियर हो गई कि ये 3.2 के मोल्स हो गए और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये मोल्स मतलब ये 1 मोल में होता है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लियर हो गए। तो आपको जो एकदम दिमाग ध्यान देने वाली चीज वो है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कीजिए, और पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, और ये मेथड कर लेंगे तो ठीक है। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 2.8 ग्राम ऑफ CO। तो एटम्स कैलकुलेट कर लीजिएगा, इंडिविजुअल नहीं पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो CO के टोटल नंबर ऑफ 2 आ जाएगा। इंडिविजुअल C और O के अलग अलग नहीं, आप इंडिविजुअल के नहीं निकाल लें, CO का निकाल लीजिएगा पूरा। मतलब CO में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2 होंगे तो 2 आप निकालिएगा मोल, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। अच्छा, आज इन्वायरमेंट डे है तो उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि सभी ने सुना होगा, ये जाना होगा कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में फायर यानी कि आग लगी, और अमेज़न लगभग वर्ल्ड का काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। अब अमेज़न फॉरेस्ट में जो आग लगी उसका कहीं ना कहीं कारण टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना भी है, और टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने में हम सभी का कहीं ना कहीं, हम लोग भी उसके लिए आंसरेबल हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन का इमिशन हो रहा है, और भी चीज़ें हैं, ग्लोबल वार्मिंग है। तो अब अमेज़न में जो आग लगी उससे कितने क्रिएचर्स, कितने जीव मारे गए, उनके शेल्टर्स खत्म हो गए, उन प्राणियों के जो बच्चे थे उन सबके शेल्टर्स खत्म हो गए। अब जैसे अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है, सपोज दैट कोई छोटा बच्चा है, वो इनोसेंट होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। वो एक बॉटल वाली है, 4-5 साल का बच्चा है, उसको एक बॉटल दे दी जाती है तो अक्सर वो क्या करता है, घुमाने की उसकी आदत होती है। और सपोज दैट उसका कोई गार्जियन अचानक किसी से बात करने लगा। अब उस बच्चे के फेवर के लिए वो बच्चा घुमा रहा, बॉटल को घुमा रहा, उसको मना किया गया कि ऐसा ना करिए, लेकिन बच्चा है, इनोसेंट, वो नहीं जानता। फिर बहुत पोलाइटली दोबारा मना किया गया, नहीं माना। अब तीसरी बार जब स्ट्रिक्टली उसको डांटा गया तो उसके गार्जियन
नाराज़ हो सकते हैं या नाराज़ हो जाते हैं कि आपको बच्चों को डांटने की तमीज़ नहीं है कि कैसे बच्चे को हैंडल किया जाता है। जबकि बच्चा नहीं समझ रहा है, इनोसेंट है, इसीलिए थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई वहाँ पे। अब हो सकता है बॉटल कोई रास्ते से कोई जा रहा हो, बाइक से जा रहा हो तो उसको बॉटल लगे या कुछ भी वहाँ पे इंजरी हो सकती है। आप सोचिए कि उस बच्चे को सिर्फ एक डांट नहीं, बच्चे को डांटा गया, वो बर्दाश्त नहीं हुआ गार्जियन से, तो अमेज़न में इतने ज़्यादा क्रिएचर्स और उनके बच्चे मारे गए, तो नेचर को कितना बड़ा दुख हुआ होगा या कितना बड़ा दुख होगा, क्योंकि सारे क्रिएचर्स किससे हैं? नेचर से ही हैं। लेकिन कुछ ही वॉलंटियर्स उस पर सोचते हैं या हम लोग भी नहीं सोचते हैं। उसका अगर आप पूरा डाटा उठाएंगे तो कितना बड़ा डिस्कशन होगा वो आप भी जानते होंगे। तो नेचर बहुत सेक्रीफाई करती है, हम लोगों के लिए वो जितना सेक्रीफाई कर पाती उतना वो करती है। डिफॉरेस्टेशन हुआ, अमेज़न के जंगल इतने जल गए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी शायद ही इस वर्ल्ड में किसी को हो। तो नेचर से जितना सेक्रीफाई होता है नेचर उतना करती है। तो आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो अगर मान लीजिए कि हम एक पेड़ नहीं लगा सकते क्योंकि लैंड की प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर एक इनिशिएटिव लिया जाए, कम से कम एक मग या एक जग पानी ही बचाने का इनिशिएटिव लिया जाए, तो शायद इससे भी कुछ अच्छा हो सकता है। मतलब एक कोई इनिशिएटिव लेना है तो इससे शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो हर एक मतलब ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि उसका ब्रेन है, उसी को संभालना है, क्रिएचर्स को, जो भी जीव हैं, बेजुबान जानवर हैं, तो हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ना कुछ बनती है। ये सोचने से नहीं कि हमारे करने से क्या होगा। अभी जैसे YouTube का चैनल है, अभी कोई सोचेगा कि अगर इसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर या जो भी हो, 100 मिलियन हो या जो भी हो, तो अभी वो कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर ये यहाँ पर 1 सेकंड का व्यू गया, ये 1 मिनट का व्यू गया, तो वहाँ पे कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी कि हाँ इतना ये मोनेटाइजेशन होगा, इतना पैसा कमाते होंगे। तो अगर वहाँ पे कैलकुलेशन हो सकती है तो क्या यहाँ पे नहीं हो सकता कि 1 मग या 1 जग पानी बचाया जाए तो शायद सस्टेन हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा हो, और जो जनरेशन है इनके लिए भी अच्छा हो। तो एक इनिशिएटिव की बात है, जैसा भी अच्छा लगे वैसा करना चाहिए। आपके भी जो सजेशंस हो कि कैसे हम लोग नेचर पे कैसे कुछ अच्छा कर सकते हैं, नेचर के लिए अच्छा कर सकते हैं, कैसे सेफ कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, और भी चीज़ें अगर आपके पास कुछ ऐसे विचार हो तो बताइए, अगर होगा तो किया जाएगा। तो आज की प्रार्थना, ऐसी शक्ति हमें देना दाता, भूल से भी कोई भूल होना। तो इसी विचार के साथ आज के वीडियो का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।